आई होप प्राइम मिनिस्टर तक आवाज पहुंच गई होगी। उनकी टेक्निक यूज की है, उनकी ही टेक्निक यूज की है। आई होप सर सुनाई दे रहा होगा आपको। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। ये प्रोटेस्ट कल तक जारी रहेगा और यहां से कोई नहीं उठेगा, चाहे डिटेन होना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। अगर लाठी खानी पड़ी सबसे पहली लाठी मैं खाऊंगा। अभिजीत भाई तुम आगे बढ़ो। अगर अरेस्ट होना पड़ा सबसे पहले अरेस्ट मैं होऊंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड करी है इस सिस्टम की वजह से। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन परिवारों का जो आज कर्जे में डूबे हुए। 15-15 लाख का कर्जा लिया था उन्होंने, उनके परिवारों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी, किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने अपने दोस्तों से उधारी ले ली। क्या करेंगे वो, कैसे कर्जा चुकाएंगे? माँ बाप तो रो रहे कि बेटा तो वापस नहीं आ सकता, बेटी तो नहीं आ सकती। तो अगर इस सरकार में जरा सी भी शर्म बची है, इन बच्चों को तो आप वापस नहीं ला सकते जो बच्चे चले गए। कम से कम उन बच्चों के परिवारों को तो कर्जे से निकालिए। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन सभी फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने लगाए। नमस्कार, मैं हूं मानवी खेतान और इस समय मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे कॉकरोच जनता पार्टी इतना भारी प्रदर्शन कर रही है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। चलिए जानते हैं यहाँ की जनता से क्या कहना है उनका। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है। कहाँ से आए हैं आप? वैसे तो मैं एमपी से हूँ, बट यहीं दिल्ली में ही रहता हूँ, मुनेरिका में। तो आपका इस प्रदर्शन का क्या मुद्दा है? किस मुद्दे से आप इस प्रदर्शन में आए हैं? जो भी स्टूडेंट है नीट में, मैं उनके सपोर्ट के लिए आया हूँ। और आपको क्यों लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? देना तो चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस प्रोटेस्ट से कोई उन पे असर पड़ने वाला है, क्योंकि आज जैसे कि आज इंटरनेशनल योग दिवस है, तो यहीं कहीं दिल्ली में आसपास आ रखे हैं। उन्होंने एक बार भी इसके बारे में ना पोस्ट किया, ना माफी मांगी, कुछ भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता प्रोटेस्ट से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस ये करते रहेंगे। मैं कहता हूँ अगर कोई मर भी जाएगा तो भी प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, और बीजेपी का कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, है जो हो जाए। जी हम लखनऊ से आए। और आपका इस प्रोटेस्ट में आने का क्या मुद्दा है? आने का मुद्दा ये है कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं आया हूँ कि आप कह लो कि मैं जनता पार्टी ज्वाइन करके उसके लिए आया हूँ, बिल्कुल नहीं। इनका जो पॉइंट है, हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए। शिक्षा में जो लूप होल है वो ढूंढो, वो ठीक करो। मैं उससे बहुत ज्यादा एग्री करता हूँ कि बिल्कुल सही बात है। शिक्षा हमारा बेसिक अधिकार है, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होनी चाहिए। और जो ये लूप होल चल रहा है, बार बार पेपर लीक का, मैसिव लीक का जो बार बार रिजल्ट आ रहा है, वो बिल्कुल भी सुधरना चाहिए। तो मैं उससे बहुत प्रभावित होकर यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया नीट का, मेरा भाई भी आज पेपर उसका वो पेपर दे रहा है। तो इसलिए मैं आया हूँ बिल्कुल, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक फैमिली के मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हर एक इंसान कोई ना कोई शिक्षा ले रहा हो। शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यार शिक्षा नहीं है तो आप आगे क्या करेंगे। तो शिक्षा का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हर यूथ को जागना पड़ेगा। हमें जो लूप होल है वो ठीक करना पड़ेगा और हमें सामने आना पड़ेगा। तो हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? तो अब जैसे इतनी शिक्षाएं लीक होती हैं हमेशा हर साल, तो आपके अकॉर्डिंग कैसे हमें शिक्षाएं कंडक्ट करानी चाहिए? तो ये कंडक्ट कराने से पहले सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी की बात आएगी कि जो कंडक्ट करवा रहे हो उसको रीजन दें। अगर आपने पेपर लीक हुआ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है पेपर लीक हुआ इट्स ओके, बट आप ये तो बताइए लीक हुआ कैसे, गलती कहाँ पे हुई, कहाँ पे लीक हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अगर आपको यही नहीं पता, आप कह रहे हैं दोबारा पेपर करवा रहे हैं, दोबारा पेपर करवा तो क्यों करवा रहे भाई? एहसान कर रहे हैं हम पे? आपने लीक किया है, आप ये तो बताओ गलती कहाँ पे हुई है। बिना गलती आप कह रहे हैं दोबारा पेपर करवा देंगे, ये तो सबसे बड़ा बेवकूफ बनाना हुआ। आपको ये नहीं पता गलती कहाँ से, आप सही कहाँ से कर लेंगे? आप अकाउंटेबल बनिए, आप हमें बताइए गलती कहाँ से हुई है। जब गलती पता चलेगी तभी वो सही होगा। आपको गलती नहीं पता, आप कहते हैं एविडेंस जल गए, कैसे जल गए? ये क्या लॉजिक हुआ? आपने कहते एविडेंस जल गए? आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिक्षा नीट सिर्फ इंडिया लेवल पे नहीं तो वर्ल्ड लेवल पे होता है, उसमें क्या करेंगे? आप सेंटर में भी गड़बड़ी कर रहे हो। सेंटर में आप एक लड़की का सेंटर अबू धाबी में दे रहे हैं, ये लीजिए वो 2500 किलोमीटर कहाँ से जाएगा भाई? वो अब वो तो देखिए, बस आप कर रहे हैं कि हम नीट करवा, कहाँ से करवा रहे हैं नीट? ये कोई लॉजिक को करवाने का? आपकी साइट टीवी के कोई भी इजीली हैक कर लेता है। आपने कहते हम टेलीग्राम बैन कर दिए, ठीक है बैन कर दिए, क्या हुआ भाई? 9th क्लास का बच्चा, छोटा बच्चा 9th क्लास का बच्चा वीपीएन लगा के गेम खेलता टेलीग्राम पे, आप उसको नहीं देख रहे हैं वीपीएन कितना ईजी है, आप वो नहीं देख रहे हैं। आपको बस
रीनीट करवा रहे हैं। आपका बस एक ही पॉइंट होगा, रीनीट करवा रहे हैं। ये वही बिल्कुल वही बात है कि बच्चे को 10 हुई हमने डायपर पहना दिया, तो ये बिल्कुल ही समाधान नहीं हुआ। रीनीट कोई समाधान नहीं है, रीनीट तो होना ही था, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है कि पेपर लीक कैसे हुआ, उसमें जिम्मेदार कौन है। जो खरीदार है वो भी जिम्मेदार है, जो बेचने वाले दोनों जिम्मेदार है। दोनों को एक्यूज बनाओ, दोनों को अरेस्ट करो, कहाँ पे मैसेज लीक हुआ है, कहाँ पे प्रॉब्लम थी वो सही करो, उसके बाद ही आगे काम हो सकता है। ऐसे तो बार बार पेपर आप कनेक्ट करवाइए, बार बार लीक होता रहेगा। कभी पता चला, कभी आपने एक्सेप्ट किया, कभी नहीं एक्सेप्ट किया। 25 में भी लीक हुआ था, नहीं एक्सेप्ट हुआ, तो इस बार एक्सेप्ट किया है। तो आप बताइए तो कहाँ से गलती हुई, आप अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? तो सरकार कहती है कि ये सोशल मीडिया पे सिर्फ एक भ्रम है, झूठ है, फैला रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या है? यहाँ पे जो भीड़ है मैसिव स्टूडेंट ही आए हैं, उसके साथ वो पेरेंट्स आए जिनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया। आप चलिए ठीक है, हमें कह रहे हैं कि ये भीड़ है, जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया उसके बारे में क्या जवाब है आपका? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों ने सुसाइड कर लिया? उनके माता पिता को आप क्या बोलेंगे? माता पिता के बारे में क्यों बोलेंगे? वो लोग क्यों आए यहाँ पे? यहाँ पे स्टूडेंट खड़ा है अपने हक के लिए। हम शिक्षा मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी से उनका धर्म उसका पैसा नहीं मांग रहे। ये हमारा बेसिक अधिकार है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में अपना हक क्यों रख सकते हैं? आपका नाम क्या है? अरे कुलदीप, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ। तो आपका इस प्रदर्शन को लेकर क्या कहना है? प्रदर्शन जो हो रहा है सही हो रहा है, इसमें कहना क्या है, होना भी जरूरी है। जैसा कि जो हालात हैं, जो लीक्स वगैरह हो रहे हैं, दिक्कत यह है कि सिर्फ नीट की प्रॉब्लम नहीं है, और भी एग्जाम्स है, SSC CGL है, नीट है, DSS DSSB के हैं, केंद्रीय विद्यालय के हैं। ये सब डिले भी होते हैं और लीक भी होते हैं। ये तो हर दूसरे एग्जाम का सेम ही हाल है, तो ये होना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी था। स्टूडेंट्स पे बहुत फर्क पड़ता है, 1 साल 2 साल, इवन UPSC का भी अभी सुन रहे हैं, शायद उसमें भी कुछ हुआ है, हालांकि उसका वेरीफाइड नहीं है, लेकिन सुन आया तो है ही अभी। तो सरकार पेपर ये रिकंडक्ट कराकर इससे क्या आपको क्या लगता है कि अपने हाथ पीछे कर रही है? अब इतना प्रोटेस्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, इसको जगह मिल रही है, लोगों को नजर में आ रहा है, तो अपनी जो इमेज है उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना उसे। पर दिक्कत ये नहीं है कि री एग्जाम हो गया, मेन दिक्कत है जो रूट कॉज है उस पे काम नहीं कर रही है जो भी है सरकार है। बार बार लीक हो रहा है, जहाँ से बन रहा है, बाकी रिसोर्सेज यूज कर रही है, एरोप्लेन टेलीग्राम बैन कर दिया। ये कोई सेंस नहीं बनता है चीजों का कि अब नहीं होगा। तो उनका मेन कॉज है, जैसे कि अभी CGL में क्या होता है कि पूरे सर्वर के सर्वर हैक हो जाते हैं। अभी शायद कोई एग्जाम हुआ था यूपी में, शायद लेखपाल का, उसका पूरा सेंटर ही मतलब बच्चे 2-3 बजे निकल रहे हैं, वो भी काफी हाईलाइट हुआ था। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं सरकार में, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सिंपल सी मांग है, पहला तो ये रेजिग्नेशन, जो कि बहुत जरूरी भी है कि सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बैक ऑफ द टाइम जाएं तो सरकारों में और भी चीजें हुई हैं काफी, जैसे कि रेल दुर्घटना हुई है, और भी चीजें हुई हैं, टेररिस्ट अटैक भी हुए हैं, तो उस पर सरकारों ने उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और उनके जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया है। इवन सरकारों ने समझा है कि हाँ हमारी कुछ उसके दायित्व बनता है, लेकिन ये सरकार तो सुनना ही नहीं चाह रही है। मतलब कुछ चल ही नहीं रहा है, बस अपनी मनमर्जी चला रही है, तो वो चीज गलत है। और वैसे भी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल सीन है, तो फिर सरकार को भी सुनना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अगर बच्चों, सिंपल सी बात है, बच्चों की सीधी मांग है कि हमें रेजिग्नेशन चाहिए, सरकार को देना चाहिए। तो अगर रिजाइन दे देते हैं वो, तो आपके अकॉर्डिंग फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? जो अकॉर्डिंग आई मीन जो प्रोटेस्ट है वो सिर्फ रेजिग्नेशन तक नहीं है, सिंपल सी बात है, रेजिग्नेशन होगा, नया मिनिस्टर आएगा, लेकिन जो रूट कॉज रहेगा अगर वो भी काम नहीं करेगा तो उससे भी रेजिग्नेशन माना जाएगा। इससे सरकार की छवि खराब होती है, जो कि आगे इलेक्शन में दिखेगा भी। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहता है, ये चीज है, सिर्फ रेजिग्नेशन तक सीमित नहीं है, ये काफी बड़ी चीज है। रेजिग्नेशन चाहिए चाहिए, उसके साथ सुधार भी चाहिए, लॉ भी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा जो भी मिनिस्टर, उससे भी उम्मीद होगी कि अच्छे से काम करे। अगर वो ना करेंगे तो उनसे भी रेजिग्नेशन मांगेंगे, ऐसा है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। वैसे मेरा होम स्टेट बिहार है, पर मैं दिल्ली में अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में जुडिशरी की तैयारी भी करता हूँ। आपका इस मुद्दे में आने का क्या वो है? मैं भी एक छात्र हूँ और मुद्दा बेसिकली नीट तो ठीक है, कभी इतने आत्महत्याएं हुई है तो एक मतलब देखा जाए तो ज्यादा ये उठा हुआ मुद्दा है, परंतु और भी सारे मुद्दे हैं, बहुत ज्यादा है। मैं खुद एक जुडिशरी की तैयारी करता हूँ, तो मैं खुद सफर कर रहा हूँ। अभी मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आया, 1.5 साल होने को है कि 3 साल का प्रैक्टिस रहेगा नहीं रहेगा, इस पे कोई अभी क्लियर है नहीं, जिसकी वजह से वैकेंसी सारे स्टेट के रुके हुए हैं। तो मैं भी सफर कर रहा हूँ कहीं ना कहीं इस सिस्टम से।
अब सरकार जैसे ये पेपर रिकंडक्ट कराती है, तो आपको क्या लगता क्या है कि ये एक पेपर लीक पे पर्दा डालने का काम कर रही है? नहीं, पेपर लीक पे पर्दा, ये तो एग्जाम तो करवाना ही होगा। लीक हुआ वो तो ठीक है, एग्जाम रिकंडक्ट तो कराना जरूरी ही है। ये नहीं लीक हो गया तो करवाएंगे नहीं पेपर, ऐसा तो होगा नहीं ना। पर्दा नहीं है पर फेयर हो। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आज जो पेपर हो रहा है वो फेयर हो रहा हो। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं दिल्ली से यहाँ यमुना विहार। आपका इस प्रदर्शन में आने का क्या मुद्दा है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो आपके अकॉर्डिंग मोदी कैबिनेट में से अगला एजुकेशन मिनिस्टर कौन बनना चाहिए? देखो वो उनके अकॉर्डिंग है, बट हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि देखो नीट पेपर लीक हुआ और ऐसी बात नहीं है। आप ये देखो अभी देश में चल क्या रहा है, देश में बहुत सारे मुद्दे हैं पर लोगों को उस मुद्दे से मतलब ही नहीं है। मोदी मीडिया बस अपना मोदी जी को दिखाने में लगी पड़ी है, उन पे और कोई मुद्दे ही नहीं है। और आप जैसे लोग अगर सोशल मीडिया में, आज थैंक्स करता हूँ सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, वरना मीडिया पे मोदी जी को दिखाने का इतना टाइम है कि वो लोग हमारे आम जनता के मुद्दे उठा ही नहीं रही है। ये जो इनकी धांधलेबाजी चल रही है, ये जो घपला कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मोदी जी ने 12 साल राज करा, बीजेपी ने 12 साल राज करा, 12 साल में उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम करा। नीट पेपर लीक हुआ, हम पे जॉबलेस है, जॉब नहीं है। देश का युवा आज जॉब के लिए भटक रहा है और देश का युवा अच्छी हेल्थ के लिए भटक रहा है। आज आप देखोगे, हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आपने देखा होगा कितने मकान टूटे जा रहे हैं। बेसिक नीड क्या है आदमी की? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आज इतनी महंगी हो गई है, कपड़े लेने जाओ तो हम पे इतने, मतलब हमारी बेसिक नीड तो हमारी रोटी, कपड़ा और मकान होती है ना। कपड़े लेने जाओ तो हम अपने कपड़े भी नहीं ले पाते रोटी के चक्कर में। और मकान, जो बीजेपी सरकार आज सबके अनऑथराइज्ड मकान तोड़ रही है, तो ये जवाब उनको देना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी देना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की इस्तीफे को लेकर डिमांड ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, धर्मेंद्र प्रधान को इस एजुकेशन मिनिस्ट्री से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूँ मानवी खेतान, कैमरामैन अभिनव गुप्ता के साथ दिल्ली। ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें स्वराज भारत न्यूज।